हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सिखाऊंगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आप लोगों ने अभी तक नंबर्स के बारे में पढ़ा है। अपन ने पूरे नंबर्स पढ़े हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और इंटीजर्स पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। अब अलजेब्रा क्या होता है? अलजेब्रा में एक्चुअली नंबर्स के अलावा अल्फ़ाबेट्स भी आ जाते हैं। ए से लेके जेड तक कोई भी अल्फ़ाबेट होता है जिसकी वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट हो सकती हैं। इसलिए जो अल्फ़ाबेट्स यूज किए जाते हैं मैथ्स में, उनको हम बोलते हैं वेरिएबल, और जो नंबर होते हैं उनको हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स। तो इस तरह से वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स जो हैं, इनका कॉम्बिनेशन होता है या इनका कॉम्बिनेशन नहीं भी होता है। उनके जो ऑपरेशंस होते हैं, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, वो हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में पढ़ते हैं। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होती है वो एक पॉलिनोमियल की तरह होता है। आप लोग पॉलिनोमियल अभी नहीं समझेंगे, वो बताती हूँ आपको। उसमें टर्म्स होती हैं, जैसे हम 2 लिखा हमने और +5 लिखा, तो ये 2 टर्म्स हैं कि इंडिविजुअल प्लस माइनस से जब डिफरेंट होती जाती हैं, नंबर्स हों या वेरिएबल के साथ हों, इनको हम टर्म्स बोलते हैं। अब यदि हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करेंगे तो हम इसमें कोई से वेरिएबल ऐड कर सकते हैं, ए से लेकर जेड तक। मोस्टली जो कॉमनली यूज होते हैं वेरिएबल्स मैथ्स में, वो एक्स वाई जेड होते हैं, ए बी सी होते हैं, लेकिन वो कुछ भी हो सकते हैं। तो यदि इस तरह से आपको कहीं कुछ लिखा दिखे, ये इस तरह से लिखा है, तो ये जो पूरी चीज है ये कहलाती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और ये जो प्लस माइनस के साथ में ये जो चीजें लिखी हुई हैं, इनको हम बोलते हैं टर्म्स। अब जैसे ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और उसमें 3 टर्म्स हैं। किसी में आपको तो 2 ही टर्म्स मिलेंगी, किसी में आपको मोर देन 3 टर्म्स मिलेंगी, और किसी में सिंगल टर्म भी रहेगी। टर्म लिखी है कोई भी, लाइक जैसे ये लिखा है, मतलब कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें कितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स प्लस माइनस के साथ में हो सकती हैं। उनको हमको कैसे जोड़ना घटाना रहता है, वो हमको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सीखना पड़ता है, और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सीखना पड़ता है। अब यदि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसमें कोई एक टर्म है, जैसे अपन ने लिख लिया 5x, एक ही टर्म है इसमें, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मोनोमियल। आपकी बुक में ये सारी डेफिनेशन लिखी होंगी, मैं भी आपको बता रही हूँ थोड़ा थोड़ा, फिर आप जब बुक पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब जैसे ये एक टर्म है, इसमें वेरिएबल भी है और कांस्टेंट भी है। अब आपको क्या ध्यान रखना है, एक और नया वर्ड, कि ये जो वेरिएबल है, इसके साथ में जो भी लिखा रहता है उसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट, यहाँ पे चूंकि x के साथ लिखा हुआ है, इसलिए हमने बोला इसको कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x इज 5, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ऐसा लिखा हो 5xy लिखा हो, तो क्या होगा? हमने पूछा आपसे कि कोफिशिएंट ऑफ x आप बताएं। तो ऐसा होता है कोफिशिएंट में कि जिस चीज का भी कोफिशिएंट पूछा जाता है, उसको छोड़कर बाकी जो चीज होती है वो कोफिशिएंट कहलाती है। इस स्थिति में कोफिशिएंट ऑफ x क्या कहलाएगा? 5y। x को छोड़ करके 5y जो है वो कोफिशिएंट हो जाएगा। अब मान लीजिए खाली x लिखा है, तो क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ x, x के साथ क्या लिखा है? आप बोलेंगे कुछ नहीं लिखा है, लेकिन है, 1 लिखा है। 1 एक्चुअली अंडरस्टूड होता है तो लिखते नहीं है, इसलिए इस स्थिति में कोफिशिएंट ऑफ x हो जाएगा 1। कोफिशिएंट हमेशा एक वेरिएबल का ही होता है, ये बात का आप ध्यान रखें। इसलिए एक मोस्टली कॉमनली आस्किंग क्वेश्चन ये होता है कि सपोज हमने आपसे पूछा कि 5 का कोफिशिएंट क्या हुआ। अब 5 में तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो फिर, तो जब ऐसी स्थिति होती है तो हमेशा हम बोलते हैं कि जो ये कांस्टेंट टर्म है, इसका कोफिशिएंट तो होगा ही नहीं, तो फिर, है ना, इसलिए हमेशा वेरिएबल वाला ही रहेगा। आप ये बात का
ध्यान रखें। ठीक है, तो इस तरीके से ये कोफिशिएंट वर्ड आपको एक ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक, अब मैंने आपको बताया था ये मोनोमियल हो गया, दो टर्म हो जाएंगी मान लीजिए, तो ये बायनोमियल हो जाएगा। बाय मतलब होता है दो, टू। ठीक है, थ्री टर्म्स हो गई मान लीजिए किसी भी एक्सप्रेशन में, तो ये हो जाएगा ट्राइनोमियल। इस तरीके से ये बढ़ता जाता है। आपको जो कोर्स में है वो अभी इतना ही है। मोर देन थ्री टर्म्स जब हो जाती हैं तो नॉर्मली यूज कर दिया जाता है वर्ड पॉलिनोमियल। फिर ये हो जाता है पॉलिनोमियल, पॉली यानी कि मोर देन वन। तो ये जो बायनोमियल और ट्राइनोमियल भी है, ये भी अंडर कैटेगरी ऑफ पॉलिनोमियल, इट इज ऑल्सो पॉलिनोमियल। ठीक है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब आपने क्या समझा, जिसमें कि वेरिएबल के साथ टर्म्स होती हैं, वो टर्म्स कितनी भी हो सकती हैं, उनका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हमको सीखना पड़ता है, और उनका मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन भी सीखना पड़ता है, जो कि कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट करता है। लेकिन यदि हमारे बेसिक्स क्लियर हैं तो फिर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होता है। कंफ्यूजन नहीं हो इसके लिए जो मैंने आपको सिखाया था पिछले वीडियोज में, कि हमें साइंस का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, और इसमें बिगर नंबर का साइन ध्यान रखना पड़ता है, वही आंसर में लगता है। अब मैं आज आपको वेरिएबल के साथ कैसे करते हैं वो बताती हूँ। सिंपल वैसे ही करते हैं जैसे हम एक्सप्रेशन उस इंटीजर्स के साथ करते थे। ये मैंने ऐसा लिखा, इसमें मैंने प्लस कर दिया 3x। अब आप बोलेंगे ये है जी प्लस हो जाएगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसमें वेरिएबल है, एक्स कैसे प्लस होगा। तो आपको उसके लिए एक चीज और ध्यान रखनी पड़ती है, लाइक टर्म्स आर एडेड। इसका मतलब ये होता है लाइक टर्म्स जो होती हैं जिसमें सेम वेरिएबल होता है, अनलाइक होंगी जैसे कि ये, इसमें सेम वेरिएबल नहीं है, तो ये ऐड नहीं होगा। केवल लाइक टर्म्स ही ऐड होंगी। एक्स एक्स में ही ऐड होगा, वाई वाई में ही ऐड होगा, जेड जेड में ही होगा। ठीक है, अब वो सिंपल वाला रूल अपन देख लेते हैं कैसे ऐड करते थे। मैंने अभी एक्स को लेकर के आपको बता रही हूँ, क्योंकि वो सबसे ज्यादा यूज होने वाला वेरिएबल है मैथ्स में। ये हमने लिखा, ये प्लस प्लस है, हमने सीखा है प्लस 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 होता है, और बिगर नंबर का साइन लगता है तो बिगर नंबर इज पॉजिटिव, ये प्लस हो जाएगा। 5x है और 3x है, 5x है एंड 3x है, टोटल हमारे पास हो गए 8x। ठीक है ना, न्यूमेरिकल वैसे ही ऐड करना है नंबर्स जो हैं, और साथ में वेरिएबल लिख देना है। यदि दोनों नेगेटिव ले लिए तो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन बिगर नंबर ध्यान में रखना पड़ता है, बिगर नंबर इज नेगेटिव, सो आंसर विल बी नेगेटिव, और माइनस माइनस प्लस होता है, हम जोड़ देंगे तो वो 8x हो जाएगा। एक माइनस ले लिया हमने, एक प्लस ले लिया, तो माइनस प्लस, माइनस माइनस का नंबर बड़ा है इसलिए पहले हम माइनस लगा लेंगे, फिर 5 में से 3x जाएगा, 2x बचेगा। यहाँ बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि ये 5 में से 3x कैसे करें, माइनस तो यहाँ लगा है। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम बिगर नंबर का साइन देख लेते हैं। बिगर नंबर का साइन हम पहले लगा देते हैं और फिर बड़े में से छोटा घटा देते हैं, अपन ने बचपन से सीखा है। इसलिए 5 में से 3 माइनस किया, -2x आ गया। और यदि ऐसा करते हैं तब भी ये प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, बिगर नंबर इज पॉजिटिव, सो आंसर विल बी पॉजिटिव। 5 - 3 इज 2x। ठीक है, यदि यहाँ पे वाई वाई होंगे तो वाई में आंसर आ जाएगा, जेड होगा तो जेड में आंसर आ जाएगा, जो भी वेरिएबल होगा उसी में आंसर आएगा। बट ध्यान ये रखना है कि लाइक टर्म्स ही ऐड होंगी, कोई भी अलग अलग वेरिएबल ऐड नहीं होंगे, एक्स एक्स में ऐड होगा, वाई वाई में ऐड होगा। ठीक है, इस तरह से हमको ध्यान रखना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में मेरे ख्याल से इतना ही बहुत है, ज़्यादा आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए तो आपको कंफ्यूजन नहीं करना चाहती हूँ। छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं, आप रिपीट करके देखिएगा, आगे जब हम सम्स करेंगे बड़े बड़े
तो बहुत काम आएंगे। बड़ी बड़ी गलतियों से बचने के लिए छोटी छोटी बातें ध्यान में रखिए और आगे बढ़ते रहिए। मैथ्स को इजी बनाइए, इजी विथ मैथ्स विथ वी आर। थैंक यू।